गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्रमुख लोक नृत्य इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य पहला है पावड़िया नृत्य। क्या है? पावड़िया नृत्य। पहला है पावड़िया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो पावड़िया नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर इस नृत्य, जो पुरुष होता है ना, महिलाओं की जो है महिलाओं का वस्त्र धारण कर या इस नृत्य को प्रदर्शन कर अनेक खुशियों के मौके पर, जैसे मुंडन हो गया, शिशु के जन्म के स्थान पर या किसी प्रतिष्ठान अवसर पर किया जाता है। जो पावड़िया नृत्य होता है इसमें क्या होता है कि यह पुरुष जो होते हैं, पुरुष द्वारा ही क्या जाता है, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर जैसे अनेक खुशियों के मौके में, जैसे कि मुंडन हो गया, शिशु के जन्म के समय, अन्य या अन्य किसी प्रतिष्ठान अवसर पे इस नृत्य को किया जाता है। शिशु के जन्म के समय पावड़िया नृत्य को सोहर गीत के साथ किया जाता है। शिशु का जब जन्म होता है उस समय जो है पावड़िया नृत्य को सोहर गीत के साथ किया जाता है। सोहर गीत के साथ किया जाता है। पावड़िया नृत्य में क्या आता है? सोहर नृत्य के साथ किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है। अब आते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो यह नृत्य युद्ध से संबंधित, छऊ नृत्य जो यह नृत्य युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध का प्रदर्शन युद्ध के ठीक पहले सेनाओं के माध्यम से किया जाता है। जो छऊ नृत्य होता है ये इसका जो है युद्ध से संबंधित है। यह नृत्य का प्रदर्शन युद्ध के ठीक पहले सेनाओं के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? सेनाओं के माध्यम से किया जाता है। छऊ नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अब आते हैं कर्मा नृत्य। यह मुख्य रूप से जनजातियों का लोक नृत्य। कर्मा नृत्य जो है आपका जनजातियों का लोक नृत्य। लेकिन अब बिहार में अन्य वर्गों के लोग इस नृत्य को का प्रदर्शन करते हैं। प्रायः इस लोक नृत्य में फसलें जैसे बुआई हो गया, कटाई हो गया के समय क्या होता है। जैसे कर्मा नृत्य जो या अन्य, पहले क्या होता था कि पहले मुख्य रूप से जनजाति के लोग ही इस नृत्य को करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि बिहार के अन्य जो वर्ग के लोग हैं वे लोग भी इस नृत्य को प्रदर्शन क्या करते हैं। प्राय जो लोक नृत्य है फसल का जो जब बुआई जाता है या कटाई किया जाता है उस समय क्या जाता है कर्मा नृत्य। झूमर लोक नृत्य जो है इस नृत्य लोक नृत्य का केवल महिलाएं भाग लेती है। इसमें जो है केवल महिलाएं भाग लेती है झूमर लोक नृत्य में। महिलाएं झुंड में एक दूसरे को हाथ पकड़कर इसमें लोक नृत्य का प्रदर्शन करती है। महिलाएं जो है या झुंड में एक दूसरे के हाथ पकड़कर लोक नृत्य का प्रदर्शन करती है। बसंत के आगमन के समय बिहार के मिथिलांचल में झूमर लोक नृत्य का प्रदर्शन आरंभ हुआ। बसंत के जब आगमन होता उस समय बिहार के मिथिलांचल में झूमर लोक नृत्य का प्रदर्शन आरंभ होता है। बसंत के आगमन जो होता है, बसंत का जब आगमन हो जाता है उस समय बिहार का जो मिथिलांचल का एरिया है उसमें झूमर लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया है, आरंभ होता है। बसंत के आगमन के समय बिहार के मिथिलांचल में, बसंत के आगमन के समय बिहार का जो मिथिलांचल है वहाँ पे झूमर लोक नृत्य का प्रदर्शन आरंभ होता है। अब आते हैं झझिया नृत्य। यह नृत्य लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झझिया नृत्य जो है यह लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य का एक ऐतिहासिक मान्यता यह है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए झझिया बनकर जैसे मिट्टी का पात्र को सजाया जाता है, सिर पर रखकर इस लोक नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्या होता है, झझिया में क्या होता है कि मिट्टी के पात्र को सजाकर सिर पर रख कर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। झझिया नृत्य में क्या होता है, यह एक के लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें इसका ऐतिहासिक मान्यता यह है कि देवताओं को जो प्रसन्न करने के लिए झझिया क्या होता है, ये मिट्टी के पात्र को सजाया जाता है और उसको सिर पर रखकर जो है इस लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। राजा चित्रसेन की कहानी लोक नृत्य के माध्यम से इस लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। राजा चित्रसेन की जो कहानी है
लोकगीत के माध्यम से इस लोक नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। राजा जो चित्रसेन थे, उनकी जो कहानी है उसको लोकगीत के माध्यम से इस लोक नृत्य में प्रदर्शन किया था, इसे झिझिया नृत्य में प्रदर्शन किया था राजा चित्रसेन का कहानी को। अब आते हैं हम लोग झरनी लोक नृत्य। झरनी लोक नृत्य जो है, इस लोक नृत्य को मुस्लिम महिलाएं भाग लेती है। झरनी लोक नृत्य में इसमें मुस्लिम महिलाएं भाग लेती है। मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम महिलाएं द्वारा शोक व्यक्त करता है। मुहर्रम के माध्यम जो मौका होता है उस समय जो होता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा शोक व्यक्त किया जाता है। और झरनी लोक नृत्य का इस करते हुए जो झरनी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। झरनी लोक नृत्य जो है, इसमें महिला जो है मुस्लिम महिलाएं भाग लेती है। मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम महिलाएं इसमें शोक व्यक्त करती है और झरनी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। धोबिया नृत्य देख लेते हैं। यह बिहार का एक जाति लोक नृत्य है। धोबिया नृत्य या बिहार के जाति लोक नृत्य है। इसमें धोबी जाति के लोग खुशियों के मौके पर इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करती है। धोबी जाति के जो लोग हैं वे खुशी के मौके पर इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। जोगिया नृत्य जो है, इस लोक नृत्य का में पुरुष भाग लेते हैं जो महिलाओं के वस्त्र धारण करके लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। जोगिया लोक नृत्य जो है में पुरुष भाग लेते हैं। जोगिया लोक नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं जो महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। जोगिया लोक नृत्य में इस लोक नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेता है भाग? पुरुष भाग लेते हैं जो महिलाओं के वस्त्र धारण करके जो क्या होता है, महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। जोगिया लोक नृत्य में इस लोक नृत्य के माध्यम नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं जो महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं। कौन इसमें महिलाओं के वस्त्र धारण करते हैं? ठीक है, इस लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। होली के अवसर पर फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के समय इस लोक नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। जोगिया जो नृत्य जो है या होली के अवसर पर फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा होता है के समय इस लोक नृत्य को प्रदर्शन सर्वाधिक किया जाता है। अब आते हैं लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य, इस लोक नृत्य में जो है पुरुष भाग लेते हैं और पुरुषों द्वारा महिलाओं का वस्त्र पहनकर विभिन्न पर्वों त्योहारों जैसे शादी विवाह के मौके पर इस लोक नृत्य को प्रदर्शन किया। लौंडा नृत्य जो होता है इस लोक नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं और पुरुष के द्वारा महिलाओं का वस्त्र पहनकर जो है विभिन्न पर्व त्योहारों के साथ शादी विवाह के मौके पर इस लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है लोक नृत्य जो है आपका बिहार का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बिहार के प्रमुख लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।